हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। तो गाइज आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम 4th लेसन कंप्लीट कर चुके हैं साइंस के, और आज हम 5th लेसन के बारे में जानेंगे और हम इस पर डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है गाइज, तो आई होप वो 4th लेसन आपके भी कंप्लीट हो चुके हैं और आपको काफ़ी अच्छे से लर्न भी होंगे। ठीक है, तब हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी 6th क्लास की, तो हम आपके लिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। अगर आप उसको टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ते हैं तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज सारे लेसन को अच्छे से पढ़ना है और हम उसको आपको तब क्वेश्चन देंगे तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका 5th लेसन, और जो है पदार्थों का पृथक्करण। जैसे कि गाइस आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे येलो हेडिंग है और उस पर लिखा हुआ है पदार्थों का पृथक्करण। आज हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि पृथक्करण कैसे होता है, उसको पदार्थों से कैसे अलग किया जाता है। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि हम पृथक्करण को कैसे अलग किया जाता है किसी भी दल से या फिर किसी भी समूह से, और उसी के बारे में सारा चैप्टर है। ये किसी भी पदार्थ की मतलब किसी भी पदार्थ को अलग करने की विधियों को आपको समझाया गया है। ठीक है गाइस, तो आप सभी लोग ध्यान देंगे कि आपको इसमें क्या क्या समझाया गया है कि कैसे किसी भी पदार्थ को हम अलग करते हैं और उसको उसकी जो दल होते हैं उसके दल से उसकी अशुद्धियों को गंदगियों को कैसे बाहर निकालते हैं, कैसे हमें समुद्र से मिलते हैं नमक, ये भी आपको जान लेना है। अगर कहा जाए तो पदार्थों को कैसे अलग किया जाता है, उसकी गंदगियों को कैसे बाहर किया जाता है, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो गाइस हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कि पदार्थों का पृथक्करण कैसे होता है। ओके, आप सभी लोग ध्यान देंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और हम जानेंगे पहले इस वर्ड के बारे में अच्छे से जानेंगे कि पृथक्करण होता क्या है। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा कि उसको अलग किया जाता है पदार्थों को, लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे अलग किया जाता है। ठीक है, पहले हम पृथक्करण के बारे में जान लेते हैं कि पृथक्करण होता क्या है। गाइस जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति विशेष को दल या समूह से अलग करने की प्रक्रिया को हम कह रहे हैं पृथक्करण। क्या कह रहे हैं गाइस, किसी भी वस्तु किसी भी व्यक्ति विशेष या दल या समूह से अलग करने की प्रक्रिया को हम कह रहे हैं पृथक्करण। ठीक है, ये आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और तब हम यहाँ पे पृथक्करण करते हैं और पृथक्करण को बोलते हैं अलग करना। तो यहाँ पर पदार्थों का क्या हो गया, पृथक्करण हो गया एक तरीके से। अब हम जानेंगे कि मतलब गाइस ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि पृथक्करण क्यों आवश्यक होता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी भी वर्क को करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि ये काम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो दैट्स मीन हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि पृथक्करण क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आप फिर से ध्यान देंगे और मुझे ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या कैसे होता है। ठीक है, हमें हर वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता रहना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइस आप सभी लोग जानते हो, जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें हम खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें हम खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। किसी भी पदार्थ में बहुत सारी अशुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं। ठीक है गाइस, कोई भी पदार्थ प्योर नहीं होता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं और उन्हीं अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पदार्थों का पृथक्करण करना होता है। क्या करना होता है गाइस, हमें पदार्थों का पृथक्करण करना होता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको प्योर सामग्री चाहिए, मतलब जो आप पदार्थ ले रहे हैं वो आपको प्योर चाहिए, लेकिन उसके अंदर क्या है, काफ़ी सारी अशुद्धियाँ हैं और उन अशुद्धियों आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। उन अशुद्धियों को हमें अलग करना है। दैट्स मीन हमें उसका क्या करना है, हमें उसका पृथक्करण करना है। तो ये भी आप अच्छे से जानेंगे।
क्या चाहिए आपको? प्योर सामग्री चाहिए, आपको प्योर पदार्थ गेन करना है और उसको गेन करने के लिए आपको उसका पृथक्करण कराना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें प्योर नहीं है, उसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। तो बहुत समय मतलब गाइस ऐसा होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब एक ही पदार्थ में मतलब एक ही सामग्री में बहुत सारे पदार्थ अलग अलग रूप से निकलते हैं। जैसे कि दूध का अगर हम मंथन करें तो दूध में मलाई को अलग कर दिया जाता है और उसके दूध को अलग कर दिया जाता है। और क्या होता है कि दूध की जो मलाई अलग की गई है उसको हम अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हैं और दूध को हम अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूध को हमने क्या किया, हमने चाय बनाने के लिए यूज़ कर लिया और जो उसमें से मलाई निकली और मलाई जो क्रीम होती है, क्रीम को क्या करा हमने, क्रीम से हमने घी निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने उसको अलग अलग उसमें यूज़ कर लिया वर्क में। तो इसी को क्या हो जाएगा कि पदार्थों का पृथक्करण, हम क्या कह सकते हैं, हम इसको पदार्थों का पृथक्करण भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने क्या करा, हमने दोनों को अलग अलग किया इसी तरीके से। ठीक है, तो गाइज अब हम पढ़ेंगे कि हम जान लेंगे पृथक्करण की विधियों के बारे में, कि इसकी जो विधियाँ होती है ना, क्योंकि तब हम किसी भी सामान को उससे अलग करते हैं किसी भी पदार्थ से, तो उसकी विधियाँ भी होती हैं अलग करने की। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 5.1 पृथक्करण की विधियाँ। तो पृथक्करण की विधियों के बारे में भी आज हम अच्छे से जानेंगे। गाइस इसमें कुछ बहुत सारी विधियाँ होती हैं और जिसमें से एक विधि का नाम है हस्तचयन। तो हस्तचयन का मतलब, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हस्तचयन का मतलब होता है हाथों से किया गया चयन। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, जैसे कि गाइस इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो हाथों से चुनकर अलग करने की विधि। ठीक है, इसे पहले हम समझते हैं कि हस्तचयन होता क्या है। तो गाइस पदार्थों में उपस्थित बहुत सारी अशुद्धियों को तब हम हाथों से अलग करते हैं। ठीक है गाइस, कोई भी पदार्थ है और उसमें क्या हो रहा है, हम उसको हाथों से चयन करते हैं, उसका हाथों से उसमें से क्या करते हैं, हाथों से हम उसमें से बहुत सारी वो निकाल रहे हैं, जो हमने बताया था आपको अशुद्धियाँ होती हैं, गंदगियाँ होती हैं, उनको हम हाथों से निकाल रहे हैं। और हाथों से निकालने पर क्या हो गया, हस्तचयन हो गया। इस विधि को हम कह रहे हैं हस्तचयन। तो गाइज अशुद्धियों को हाथों से चुनकर अलग करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं हस्तचयन। ये भी आपको अच्छे से जान लेना है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और फिर आपको इस टॉपिक के बारे में डीपली नॉलेज दी जाएगी। लेकिन गाइज इसको एक शर्त पे हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, हम हर पदार्थ से अशुद्धियों को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम काफ़ी पदार्थ से कर भी सकते हैं। इसके लिए भी शर्त होनी चाहिए कि जो अशुद्धियाँ हम निकाल रहे हैं उनका साइज़ बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा साइज़ है, जो हम आइज से हमें अच्छे से दिख रहा है, तो क्या होगा कि जिसको हम अच्छे से देख सकते हैं, हम उसे अच्छे से हाथ से उठा के बाहर डाल सकते हैं। तो वो क्या हो गया, हम उसका हस्तचयन अच्छे से कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा वो। ठीक है, तो गाइज जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर्स है, अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्तचयन। अब अनाज है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे गेहूँ वगैरह दे रखा है, तो जो गेहूँ है उसमें देखिए ये पत्थर है, मोटे मोटे छोटे छोटे से, जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक। तो इनका क्या हो रहा है, इनका हस्तचयन हो रहा है। ये जो पर्सन है ये इसको अलग कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको अलग कर करके बाहर डाल रहे हैं साइड में। तो ये क्या हो गया, एक अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हस्तचयन है कितने अच्छा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो इसको देख के क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर हमें क्या होता है कि दाल हम बनाते हैं और दाल में कुछ ऐसी पत्थर वगैरह होते हैं छोटे छोटे से, तो हम उसको भी अपने हाथों से अलग कर सकते हैं, हम उसका अपने हाथों से ही पृथक्करण कर सकते हैं। इस विधि को हम क्या बोलेंगे, हस्तचयन बोलेंगे। तो गाइज़ आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आए, ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि पृथक्करण क्या होता है और 5th लेसन में हमें क्या क्या बताया गया है कि पदार्थों का पृथक्करण हम किसे कहते हैं। साथ ही हमने इसकी विधि के बारे में भी जाना कि हस्तचयन क्या होता है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक भी आपके अच्छे से क्लियर हो गए। और अब हम नेक्स्ट
अच्छे से पढ़ेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था अभी स्टार्टिंग में कि हम आपको क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, तब हमारी 6th क्लास की बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। आपको अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन राइट्स होने चाहिए। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।